हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल विद एन अनदर वीडियो। एक नई वीडियो के साथ, एक नई शुरुआत के साथ आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपका अपना राज्य उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आज हम उत्तर प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में देखेंगे जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय देखते हैं। सबसे पहली बात, राज्य का पुनर्गठन। ठीक है, तो राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो नाम है तो इसके नाम के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले उत्तर प्रदेश को ब्रह्मर्षि प्रदेश कहा जाता था, यानी कि गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र। ठीक है, फिर ब्रिटिश काल में 1836 में इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया। ठीक, उसके बाद 1877 में इसे उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध का प्रांत कहा जाने लगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है, इसका नाम फिर बदलता है 1902 में। ठीक है, तब इसे आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत कहा गया। 1937 में फिर इसका नाम संयुक्त प्रांत रखा गया। उसके बाद इसका नाम पड़ता है उत्तर प्रदेश, जो कि 24 जनवरी 1950 को इसे उत्तर प्रदेश के नाम से जाना गया। क्लियर है? अब उसके बाद इसकी राजधानी भी कुछ चेंज हुई है। तो राजधानी शुरुआत में क्या रही है, उसके बाद लखनऊ कब पड़ी है, तो उसको भी जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, 1836 में इसकी राजधानी रहती है आगरा। ठीक है, उसके बाद 1858 में राजधानी बनाई जाती है इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद का नाम किसने रखा था? ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आप कि इलाहाबाद का नाम किसने रखा था। ठीक, 1921 में बात करते हैं तो लखनऊ आंशिक रूप से इसकी राजधानी बनाई गई। उसके बाद 1935 में लखनऊ को पूर्णतः इसकी राजधानी घोषित कर दिया गया। कब किया गया पूर्णतः लखनऊ को? 1935 में। ठीक है, तो यहाँ तक इतनी जानकारी रही। उसके बाद थोड़ा सा आगे कंटेंट देखते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं राज्य का पुनर्गठन अधिनियम, जिसमें मैंने बताया 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को रखा गया। अब 14 राज्य कौन कौन से थे? आपका आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू एंड कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। ठीक है, तो ये 14 राज्य रहे। 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश है। अब उसके बाद जो आपका राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसमें से एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम है उत्तराखंड। ठीक है, कब बनाया गया? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग किया गया। किससे? उत्तर प्रदेश से। इसका नाम तब उत्तरांचल था, बाद में 2006 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया और इसको 13 जिले इसमें शामिल किए गए थे, यानी कि 13 जिलों से ये नया राज्य बनाया गया था। ठीक है, चलो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में और बात कर लेते हैं। अब बात पूछा जाता है राजकीय पशु, यानी उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? जो कि बारहसिंघा है। फिर हम बात करते हैं राजकीय पक्षी। राजकीय पक्षी सारस व क्रोंच कह सकते हो। ठीक है, तो आपका ये राजकीय पक्षी है। उसके बाद राजकीय वृक्ष की जब हम बात करते हैं, अपना अशोक का पेड़, ठीक, राजकीय वृक्ष हो जाता है। राजकीय पुष्प पलाश है या फिर टेंसु को क्या कहा जाता है? आपका राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है, सभी को मालूम होगा। राजकीय चिन्ह, ठीक है, जो कि मछली है। इसमें क्या है? आपका एक व्रत है, ठीक, और उसमें आपकी 2 मछलियाँ हैं। ठीक, 2 मछलियाँ और बीच में आपका एक कुछ तीर धनुष टाइप है, जिसमें 2 मछलियाँ जो हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं आपके अवध के शासकों को। ठीक, उसके बाद जो एक ये तीर धनुष है, ये प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, तो इस हिसाब से यानी कि ये तीर धनुष प्रभु श्री राम को डिनोट करता है। ठीक, उसके बाद और ये जो तुम्हारा ये तीर धनुष है, ये गंगा यमुना को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का यानी कि राजकीय चिन्ह है जो कि अवध के शासकों से ये लिया गया है। तो मछली राजकीय चिन्ह हो गया। राजकीय भाषा, ठीक है, आपकी राजकीय भाषा है हिंदी। कब से? 26 जनवरी 1968 से। दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? उर्दू। ठीक है, कब से? 1989 से। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बिंदुआं थी किसकी? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ राजनीतिक संरचना के बारे में यानी राजनीतिक ढांचे के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि यानी कि राजनीति से रिलेटेड, यानी कि तुम्हारा जो अपना उत्तर प्रदेश का विधानमंडल है वो कैसे कैसे है, कब इसका गठन हुआ, मुख्यमंत्री की मिनिमम एज कितनी है, या फिर
तो इससे आगे तुम्हें देखने को मिलेगा, यानी कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन रहे, सर्वाधिक बार कौन रहे, या फिर उप मुख्यमंत्री कौन रहे, ठीक है, विधानसभा तुम्हारे अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो यानी सारी जानकारी इसमें हम देखेंगे। तो ये सारा डाटा आता है तुम्हारा किसमें, राजनीतिक एवं प्रशासनिक यानी संरचना में। क्लियर है। चलो, अपना राज्य है उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य है, ठीक है। इसकी विधायिका का नाम है क्या, विधान मंडल, ठीक है। विधायिका का नाम हो गया इसका विधान मंडल। अब यहाँ पे अपना जो राज्य है ये द्विसदनात्मक है, ठीक है। इसमें 2 सदन है, एक तो विधानसभा है और दूसरा आपका विधान परिषद है, ठीक है। तो विधानसभा को कहा जाता है निम्न सदन। सबसे पहले विधानसभा का गठन हुआ था, ठीक है, 1937 में, ठीक। प्रथम गठन किसका था, विधानसभा का। और विधान परिषद को कहा जाता है उच्च सदन, ठीक है। इसका गठन 1937 में हुआ था। क्लियर है। अब भारत शासन अधिनियम कब आया, इसको भी याद रखना, ये 1935 में। मिनिमम एज कितनी रखी गई मुख्यमंत्री की, 25 वर्ष, और विधान परिषद के से मुख्यमंत्री बनेगा तो उसकी 30 वर्ष रखी गई है, ठीक है। बट यानी कि बाद में अगर विधान परिषद से तुम्हारा मुख्यमंत्री बनता है, ठीक है, यानी कि विधान परिषद से सीएम बनता है, तो उस केस में यानी कि सीएम बनने के बाद उसे 6 महीने के अंदर अंदर विधानसभा का भी अध्यक्ष बनना होता है, ठीक है। तो ये कुछ मुख्यमंत्री के चयन की प्रक्रिया रहती है। क्लियर है। चलो आगे कुछ फैक्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का विधानमंडल कैसा है, द्विसदनात्मक है, ठीक है। उसके बाद विधानसभा के सदस्यों की संख्या यानी कि कितनी थी, 1937 में 431 थी जब इसका गठन हुआ था। फिर ये 425 रही कब तक, 1 नवंबर 2000 तक। और वर्तमान में आपकी कितनी है, 404, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं और एक राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है, एंग्लो इंडियन। उसके बाद 7वें संविधान संशोधन द्वारा, यानी कि जो इसमें 7वें संविधान संशोधन में एक चीज़ निकाली गई क्या, कि जो विधान परिषद के सदस्यों की जो संख्या होगी वो विधानसभा की कितनी होगी, 1/3 होगी। यानी कि अगर विधानसभा के सदस्य जितने भी होंगे उसका 1/3 क्या होगी, विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होगी। 1958 में कितनी थी, 108, ठीक है। उसके बाद ये 2000 तक यानी कि 8 नवंबर 2000 तक ये विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 108 रही। वर्तमान में कितनी है, 100, ठीक है। तो वर्तमान में 100 और पहले 108, ये याद रखना है। जिसमें विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र से कितने हैं, 38 हैं, कितने हैं, 38। उसके बाद आपका स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से कितने हैं, 36, और 8 आपके कितने हैं, शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हैं, और राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 10, ठीक है। तो ये डाटा है कुछ तुम्हारा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, ठीक है। चलो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। इस वीडियो को आप अंत तक बने रहिएगा, और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए यूपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। कुछ समय में वैकेंसी आ जाएगी और तुरंत आपका फिर एग्जाम होगा, तो एक साथ नहीं पढ़ पाएंगे तो अभी से स्टार्ट कर दो। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो PDF भी आपको मिल जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आप नोट करके रख सकते हो, या फिर उसकी कॉपी निकाल कर याद कर सकते हो, या फिर सीधे सीधे आप वीडियो देखो और सीधे याद रखो, ठीक है। चलो, लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 80 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है, और पूरे भारत में ये सबसे ज़्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है भाई। तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 31 है। ये भी तुम्हारा पूरे भारत में राज्यसभा की सीटों की संख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट, यानी कि अनुच्छेद 169 क्या कहता है कि विधान परिषद जो है इसकी स्थापना भी की जा सकती है किसी राज्य में, और इसकी समाप्ति का भी प्रावधान दिया हुआ है, किसमें, अनुच्छेद 169 में, ठीक है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का है, ठीक। उसके बाद अब ये डाटा जो है इसके बाद यानी कि तुम्हें डायरेक्ट एज इट इज याद रखने वाला है। प्रथम मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं तो कौन रहे हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है। उप मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम उप मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह है। राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन रही है, ये है आपकी सुचेता कृपलानी, ठीक है। और अब तक 2 बार महिला मुख्यमंत्री, एक तो अपनी मायावती जी हैं, सभी को पता होगा, और एक सुचेता कृपलानी। तो ये 2 क्या रही हैं, महिला मुख्यमंत्री रही हैं, बाकी तो सभी अब तक क्या है, पुरुष है। और अपने योगी आदित्यनाथ जी जो है वो 21 में क्या है, मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब चलो 22वीं बार हो जाएंगे, तो अभी तक हमारे कितने हैं, 21वें मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद हम बात करते हैं सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री, तो कितने कौन है, मायावती जी हैं जो कि 4 बार तुम्हारी क्या हो चुकी हैं,
मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। ठीक है, महिला मुख्यमंत्री भी कह सकते हो, सर्वाधिक बार भी कह सकते हो। इससे कम 3 बार तुम्हारे 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं जो कि क्या बने हैं, 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। चंद्रभान गुप्त, नारायण दत्त तिवारी और मुलायम सिंह। ठीक है, वर्तमान बताई दिया योगी आदित्यनाथ जी। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ठीक है, उसके बाद मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री, एक तो चौधरी चरण सिंह जी जो कि आपके उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं प्रथम, और विश्वनाथ प्रताप सिंह। राज्य व देश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू। सर्वाधिक बार राज्यपाल श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी, ये 2 बार रहे तुम्हारे राज्यपाल। ठीक है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन मफ्तीबाई पटेल। और वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है तुम्हारे श्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा। ठीक है, प्रथम विधान परिषद सभापति, यानी विधान परिषद के को कहा जाता है सभापति, और विधानसभा में होता है अध्यक्ष। ठीक है, तो विधान परिषद में सभापति और विधानसभा में अध्यक्ष, इसे याद रखना। प्रथम विधान सभापति श्री चंद्रभाल। वर्तमान में कौन है, श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, और वर्तमान में कौन है विधानसभा अध्यक्ष, हृदय नारायण दीक्षित। उसके बाद सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष, सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविंद खेर और केसरीनाथ त्रिपाठी, तो ये आपके सर्वाधिक बार रहे हैं। अध्यक्ष व मुख्यमंत्री, यानी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो श्रीपति मिश्र और श्री बनारसी दास। ठीक है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो ये हैं तुम्हारे नारायण दत्त तिवारी। और मतदाताओं की संख्या कितनी थी, 14.12 करोड़। क्लियर है यहाँ तक, चलो आगे बढ़े। छोटी सी बात और, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में इलाहाबाद में की गई थी। उसके बाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ लखनऊ में है। उसके बाद उच्च न्यायालय की स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 160 है। ठीक है भाई, तो ये रहा आपका यहाँ तक कंटेंट। उसके बाद हम जब क्लास लेंगे तो तुम्हारी नेक्स्ट आएगा क्या, यानी कि सीमाओं से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं, तो सीमाओं से रिलेटेड तो कौन कौन सी आपके राज्य लगे हुए हैं, कौन कौन सी आपके देश लगे हुए हैं, या फिर किन किन राज्यों से उत्तर प्रदेश के जिले टच में हैं। ठीक है, तो इन सीमाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो हम मैप के थ्रू इसको क्या करेंगे, कल कवर करेंगे। ठीक है, मैप के थ्रू। इसकी PDF भी आपको क्या मिलती रहेगी, साथ के साथ हर एक क्लास की वीडियो हर एक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलती रहेगी। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई उत्साह के साथ। ठीक है, चलो भाई, बाय।